गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सुशील वर्मा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कैसे काम करता है और लोगों के पास कैसे पैसा आता है। क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हमें मौका देता है कि महीने का लाखों करोड़ों इनकम करे, है ना। अपने घर में गाड़ी बंगलो और विदेश यात्रा बहुत कुछ देता है, और कोई समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन ये पैसा आता कैसे है, तो इसका सॉल्यूशन आज देखेंगे एक प्लान के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक दुकान पे, जहाँ बाहरी दुकान से जहाँ सामान खरीदते थे, उधर हम कहलाते थे ग्राहक। दैट मीन्स कस्टमर। ग्राहक ही भगवान है ना। तो ग्राहक सामान किधर से खरीदता है? फुटकर विक्रेता हिंदी में बोला जाए, और अंग्रेजी में बोला जाए तो रिटेलर। और उसके बाद रिटेलर किधर से खरीदता है? थोक विक्रेता, जिसको क्या बोलते हैं? होलसेलर। होलसेलर किधर से सामान खरीदता है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो हर एरिया में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर किधर से प्रोडक्ट खरीदता है? तो सुपर स्टॉकर, यानी जो बहुत ही पैसा लगा के सब माल गोदाम में सामान इकट्ठा करता है। और ये सुपर स्टॉकर किधर से खरीदता है? एनएफ एजेंट के पास से। ये एनएफ एजेंट कौन होता है? नेशनल लेवल का, जैसे कोई भी एक ब्रांड हो, वो अलग अलग देशों में चलता है। तो जैसे इंडिया की बात करें तो फिर एनएफ एजेंट मतलब पूरा इंडिया संभालने वाला एक व्यक्ति होगा, वो हो गया एनएफ एजेंट। और एनएफ एजेंट किधर से प्रोडक्ट्स लेता होगा? कंपनी से सीधा। यस। अब क्या एक ग्राहक डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट परचेसिंग कर सकता है, खरीद सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। एक ग्राहक एनएफ एजेंट से खरीद सकता है? नहीं। एक ग्राहक सुपर स्टॉकर से खरीद सकता है? नहीं। एक ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटर के पास से खरीद सकता है? नहीं। एक ग्राहक होलसेलर के पास से खरीद सकता है? तो कुछ चांसेस है थोक में खरीदेगा, तो बाकी नहीं। तो ग्राहक को खरीदना होगा रिटेलर के पास से ही। अब इधर कहने का मतलब, कंपनी कोई सामान 20 रुपये में बनाती है, प्रोडक्ट 20 रुपये में बनाती होगी, 20 रुपये मुनाफा रखती है, 40 रुपये में प्रोडक्ट तैयार करती है, इनको बोलती है बेचने के लिए। तो ये बोलते हैं हम क्यों बेचें, हमको क्या फ़ायदा, क्या ये फ्री में मदद करेंगे? नहीं। तो कंपनी क्या करती है? मैं एमआरपी लगाती है 100 रुपीज़, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये एक एग्जांपल है, 100 रुपीज़ एमआरपी लगा देती है 100 रुपीज़ 40 के प्रोडक्ट पे। तो इनको बोलती है बेचने को, तो ये बेचने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हम बेचते हैं। फिर सवाल पैदा होता है कि आपके ब्रांड को या कंपनी को जानता कौन है? तो कंपनी बोलती है सही बात है, ये लोग खरीदेंगे क्यों, ग्राहक खरीदेंगे क्यों? तो कंपनी क्या करती है? ग्राहक तक एक करवाती है एडवर्टाइज यानी विज्ञापन। कौन करता है? हीरो हीरोइन स्टार जो होते हैं वो प्रचार करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं तो जैसे केसर केसर में दम, मेरी खूबसूरती का राज, तंदुरुस्ती का राज, ये सब आप टीवी में देखते ही हैं। तो ये एडवर्टाइज हो गया, और आज डिजिटल हो गया है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो क्या ये एडवर्टाइज करने वाले फ्री में एडवर्टाइज करते हैं? तो जवाब आएगा नहीं, ये भी कुछ पैसा लेते होंगे। यस। और क्या ये एडवर्टाइज करने वाले लोग वो प्रोडक्ट यूज करते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। तो कहने मतलब ये झूठा विज्ञापन करके ग्राहक जो इतने भगवान हैं, वो ग्राहक हो जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं कि ठीक है, वो जाता है तुरंत ही रिटेलर के पास खरीदी करने। ऐसे करने का मतलब आज तक पैसा वाला पैसा लगा के पैसे वाले बनते जा रहे हैं, यानी बोलते हैं पैसा लगा के बड़ा होना। तो इन लोग बड़े बनते जा रहे हैं पैसा लगा के, और ग्राहक क्या है? जो भगवान है वो गरीब होता जा रहा है। अब दूसरी चीज़ में समझा जाए, 100 रुपये का प्रोडक्ट ग्राहक कितने में खरीदेगा? एमआरपी 100 रुपये में ही खरीदेगा। और ग्राहक, जैसे हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि ग्राहक भगवान तो है लेकिन गरीब बनता जा रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत बिजनेस, जो आज तक चला आ रहा है। हमारे दादा परदादा पापा सब लोगों ने यूज़ किया इतने सालों से, लेकिन आज तक 1 रुपये का बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है। अब उसमें दूसरी बात समझते हैं। हम जब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का बात करते हैं, इधर भी ऐसी एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है,
इधर भी कस्टमर होते हैं नॉर्मली। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें ये NF एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर इतने सारे लोग एडवर्टाइज करके इधर देख रहे हैं 100 रुपये सामान 100 रुपये में ग्राहक खरीद रहा है। अब लेकिन बीच का जो 60 रुपये था जिसमें इन लोग को फ़ायदा मिलता था और इन लोग अमीर हो जा रहे थे। क्लियर? ये बीच के जो 60 रुपये का डिफरेंस था ये इन लोगों के बीच में बट रहा था, चाहे 5 रुपये 10 रुपये जो भी होगा इन लोगों के बीच में बढ़ता और इन लोग अमीर होते थे। अब इधर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या है, कंपनी और कस्टमर, कंपनी से सीधा कस्टमर प्रोडक्ट मिलता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से। ठीक है, अब ये माध्यम से होने के कारण कंपनी इधर क्या करती है, इधर भी सेम MRP 100 रुपीज़ होता है और कस्टमर कितने में ख़रीदता है 100 रुपीज़ में। लेकिन ये बीच का 60 रुपये ये एडवर्टाइज़ करने वाले ले जा रहे थे। अब ये सिस्टम के माध्यम से जब हम लेते हैं तो ये 60 रुपये हमें रिटर्न मिल जाता है। तो प्रोडक्ट इधर से ख़रीदना बेहतर है कि इधर से बेहतर है? यस, जायज़ बात है, 60 रुपये इधर से हमारे बचत हो रहे हैं तो इधर से मिलता है। और यही 60 रुपये जो बचत है, कहने का मतलब लाखों करोड़ों लोग इधर प्रोडक्ट परचेसिंग कर रहे हैं और ये करोड़ों के टर्नओवर में हमें सिस्टम के माध्यम से ये 60 रुपये रिटर्न मिलने लगता है, जिसके लोगों के घर में 10,000 20,000 30,000 50,000 50 लाख 1 करोड़ 1,68 लाख तक लोग यानी हमारे सिस्टम में कमा रहे हैं, है ना। ये सब ये सिर्फ 60 रुपये से। चलिए, ये हो गया कि यानी पैसा कैसे मिलता है। दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें समझने वाली है कि इधर कोई भी कंपनी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, इधर हो या इधर कोई भी कंपनी ख़राब नहीं होती है, अपना ब्रांड ख़राब नहीं करना चाहती। लेकिन ये ब्रांड ख़राब तो नहीं करना चाहती, लेकिन मार्केट में डुप्लीकेट पकड़ाया जा रहा है। यस, याद बात है। इधर भी मैं अभी सूरत में बात कर रहा हूँ तो सूरत में भी बहुत सारे कंपनी के डुप्लीकेट पकड़ाए गए। खाने का तेल हो या मसाला हो वगैरह वगैरह सब डुप्लीकेट पकड़ाया जा रहा है। क्यों? क्या कंपनी डुप्लीकेट कर रही है? जवाब आता है नहीं। ये बिचौलिया लोग, चाहे NF एजेंट हो, सुपर स्टॉकर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, ऐसे लोग यानी इसमें मिलावट कर रहे हैं या डुप्लीकेट बना रहे हैं। अब इधर जब हम डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बिचौलिया कोई है नहीं, कंपनी टू कस्टमर, सीधा हमें प्रोडक्ट मिलता है। दैट मीन्स 100% क्वालिटी गारंटी होती है, जो कि हम जब प्रोडक्ट परचेसिंग करते हैं तो हमें GST वाला पक्का बिल मिलता है। वो बताता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% है। इधर हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, इधर ग्राहक थे, लेकिन इधर हम ग्राहक तो है, ग्राहक के साथ साथ हमको डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म मौका देता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। दैट मीन्स फ्री में बिजनेस करने का मौका देता है। अब कहने का मतलब 1 रुपये बिना लगाए हमें इधर एक तो इधर आज तक कुछ नहीं मिला सालों साल, और इधर हमको फ्री में बिजनेस करने का मौका मिलता है, स्टार बनने का मौका मिलता है, प्रचारक बनने का मौका मिलता है और अपने घर में लाखों करोड़ों इनकम करने का मौका मिलता है इस माध्यम से। ये हो गया हमारा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। थैंक यू, विश यू वेल। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। ये नए व्यक्ति भी ऐसे प्लान कर सकते हैं जब भी प्लान करना हो। हाँ, ये वीडियो कंप्लीट होने के साथ साथ आपको लास्ट में क्या करना है, ये सिस्टम बताने के बाद सामने वाले से सवाल करना है कि आपको ट्रेडिशनल बिजनेस से प्रोडक्ट लेना फ़ायदा लगता है या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। एक समझदार व्यक्ति प्रोडक्ट किधर से खरीदेगा? जायज़ बात है, समझदार व्यक्ति है तो बोलेगा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से। तो जब उन्होंने जैसे बोला डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से ख़रीदना पसंद है और आप इधर पे कस्टमर के साथ साथ एक गारंटी वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और प्लस इधर से इनकम करने का मौका मिलता है, तो आइए मिलके बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। आईडी उनका क्रिएट कर दीजिए, प्रोडक्ट यूज कराने लगिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके बारे में जागरूक करता रहूँगा कि कैसे हम अपने बिज़नेस को अपग्रेड करें, कैसे प्लान दिखाएं। तो आगे के नोटिफिकेशन जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।